नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शिवानी कुमारी बिग बॉस से बाहर आ चुकी हैं। शिवानी कुमारी ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद एक ब्लॉग भी बनाया है। उस ब्लॉग में उन्होंने सब कुछ बताया है कि वे क्यों बाहर आई, वो कितनी तकलीफ में है, किस तरीके से उनका परिवार कितनी तकलीफ में है। ये सब हम आगे जानेंगे, लेकिन उसे जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों शिवानी कुमारी को बाहर किया गया। आप सभी जानते हैं कि कल शिवानी कुमारी को नॉमिनेट किया जा चुका था और शिवानी कुमारी तीसरे नंबर पर चल रही थी, जिसमें लव, विशाल और शिवानी थी। शिवानी तीसरे नंबर पर चल रही थी। शिवानी की वोटिंग भी काफी ज्यादा थी। काफी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि काफी लोग चाहते थे कि शिवानी कुमारी जीते। और मेरी आशा है कि आप लोग भी यही चाहते होंगे कि शिवानी कुमारी जीते, क्योंकि वो एक गांव से निकली हुई लड़की थी और गांव से निकली हुई लड़की के लिए इतने ऊपर तक जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। सभी लोग चाहते थे कि शिवानी कुमारी जीत कर आए, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस से बाहर आ चुकी हैं। वो कहते हैं ना कि अपने ही छुरा भोंकते हैं, अपने ही पीठ पीछे वार करते हैं। सामने तो सभी लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन रणवीर की वजह से ही वो वापस, आज रणवीर ने उन्हें जीवन दान दिया था, आज रणवीर ने उसे मरण दान दे दिया। शिवानी कुमारी रणवीर की वजह से वापस आई, बिग बॉस ने उसे बाहर कर दिया है। शिवानी कुमारी जब बाहर आई तो फुट फुट कर रोने लगी, कहने लगी कि जिसे ट्रॉफी चाहिए थी उसे ट्रॉफी नहीं मिली। एक तरीके से शिवानी कुमारी ने सही भी कहा, क्योंकि जो ट्रॉफी का असली हकदार होता है उसे हमेशा कभी भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन मैं शिवानी कुमारी से इतना कहना चाहूंगी कि शिवानी कुमारी जी, आपने जितना भी किया उतना बहुत ही अच्छा था। आप हर भारतीय के दिल में, आप हर उस इंसान के दिल में राज करती हैं। इसलिए आपको उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान जीत जाता है, जो इंसान हार कर भी जीतता है, वही हमेशा जीतता है। मेरी शिवानी कुमारी से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वो जैसे भी है बहुत ही अच्छी रहे, खुश रहे, क्योंकि आज वो उस मुकाम पर खड़ी हैं कि लोग उन्हें हराने के लिए साजिशें कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी उनके लिए जीत है कि शिवानी कुमारी जीत कर भी हार गई। शिवानी कुमारी ने वापस आने के बाद एक ब्लॉग अपलोड किया है, जो कि भी 1 घंटे पहले ही ब्लॉग अपलोड हुआ है। उन्होंने उसमें पहले अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात की है और सभी लोग उनसे फूट-फूट कर रोने लगे। उनके जो भाई थे, उनकी जो मौसी की लड़कियाँ थी, वो कहने लगी कि दीदी आप कैसे हार गई, लेकिन शिवानी कुमारी फिर भी खुश थी। शिवानी कुमारी पहले तो बहुत भावुक, लेकिन फिर शिवानी कुमारी ने हिम्मत के साथ कहा कि असली ट्रॉफी उसे कभी नहीं मिलती है जो उसका हकदार होता है। मुझे हराया गया है और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जीत कर भी हार गई। ये बात बिल्कुल सच है कि हमेशा जीत कर हारने वाला ही असली जीत का हकदार होता है। शिवानी कुमारी की माँ बहुत ही ज्यादा दर्द से पीड़ित रहती हैं। उनकी जीजू की भी तबीयत कुछ सही नहीं रहती है, इसलिए उनके जीजा जी भी यहीं पर रहते हैं। उनकी बहन की भी तबीयत सही नहीं रहती है, इसलिए शिवानी कुमारी ही उनका सारा घर का खर्च चलाती हैं। ये बात रणवीर को भी पता थी, लव को भी पता थी और विशाल कटारिया को भी पता थी, लेकिन फिर भी ये बात जानते हुए भी उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें रची और उसके खिलाफ साजिशें रच करके उसे बिग बॉस से बाहर कर दिया। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार शिवानी कुमारी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जीत कर भी हार चुकी हैं। हमें सलाम है, हमें आप पर गर्व है कि आप वो भारतीय स्त्री हैं जिन्होंने बिना छोटे कपड़े पहने आज बिग बॉस में जाकर धमाल मचाया है। आप भले ही वहां से हार कर आई हो, लेकिन आप हार कर भी जीत गई हैं। ये हमारे और हमारे पूरे इस उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है।